बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, फ़ज़ल, करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। 26 अप्रैल सन 2026 और मैं मौजूद हूँ अपने होम टाउन अटक सिटी जंक्शन पे। काफ़ी दिन हो गए कोई ट्रैवल नहीं किया गर्मी की वजह से और कुछ मसरूफियात भी थी, कुछ गेस्ट आए हुए थे। तो आज मैं मौजूद हूँ अटक सिटी जंक्शन पे और आज अप की ट्रेन्स कवर करते हैं जी। आज रोशनी में ही आ रही है तीनों ट्रेनें, होपफुली अवाम एक्सप्रेस, उसके बाद रहमान बाबा, उसके बाद जाफ़र। तो अटक के स्टेशन पे मैं आ गया हूँ। अभी आपको एक्शन दिखाते हैं जी 13 अप अवाम एक्सप्रेस का। वो एक डिफरेंट जगह से मैं कैप्चर करूँगा, वहाँ मैं जा रहा हूँ जहाँ से जो लूप लाइन है मेन लाइन 1 और 2, वहाँ से मैं कैप्चर करूँगा और डिपार्चर इंशाल्लाह 13 अप का वो स्टेशन बिल्डिंग के पास से ही कैप्चर करूँगा। उसके बाद फिर आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे जो प्लेटफार्म के हालात हैं, जो मेंटेनेंस का काम हो रहा है वो दिखाएंगे आपको। तो साथ रहिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो ये 6:05 हो रहे हैं और 13 अप अवाम एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है अटक सिटी जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 2 पे। और जो कर्व होती हुई लाइन नज़र आ रही है आपको, ये मेन लाइन प्लेटफार्म नंबर 1 की है। तो अवाम एक्सप्रेस आ रही है जी 13 अप। कल सुबह 7 बजे निकली है कराची से और पेशावर इसकी डेस्टिनेशन है। 6407 मूव कर रहा है। नॉच अप कर दिया है ड्राइवर साहब ने, अताउर रहमान साहब। रावलपिंडी से पेशावर तक लीड करेंगे। ओवरलोडेड है जी, क्योंकि जीटी रोड और मोटरवे बंद है, तो आप ट्रेन में रश देख लें। कोशिश करते हैं जी इसको दूसरी डिफरेंट जगह से इसका डिपार्चर कैप्चर करेंगे। चलें जी, दूसरे स्पॉट पे मैं पहुंच गया हूं और ये अप साइड है पेशावर के लिए। और अवाम एक्सप्रेस को जो मैंने कवर किया था वो पिंडी वाली साइड से किया था, पेशावर वाली साइड से मैं इसका डिपार्चर कवर करूँगा। इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया और मेंटेनेंस का काम तकरीबन जारी है जी। प्लेटफार्म पे ब्रिक्स वगैरह जो है वो आ गई हैं। सिग्नल्स डाउन है। मेन लाइन 1 जो है वो ये वाली है जी, जो पेशावर से कराची के दरमियान है। इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया है। 6407 लाहौर से अटैच हुआ है पेशावर के लिए। थर्टीन अप अवाम एक्सप्रेस विद ZCU 26407 डिपार्चर हो रहा है जी अटक सिटी जंक्शन से पेशावर के लिए। तकरीबन 3.5 घंटे डिले है। रश इतना है कि लोग दरवाज़े पे बैठ कर सफ़र करने पे मजबूर हैं। और यही बात है कि जब
कोई भी व्हीकल चले ना चले, रेल का पहिया चलता है जी। इस वक्त मोटरवेज़, नेशनल हाईवेज़ बंद हैं और सिर्फ़ और सिर्फ रेल का पहिया चल रहा है। थर्टीन अप अवाम एक्सप्रेस पेशावर के लिए रवाना हो गई है अटक सिटी जंक्शन से। तो ये है जी हमारे अटक सिटी जंक्शन का प्यारा सा यार्ड, ग्रासी ग्रासी। सामने सूरज भी बस गुरूब होने के करीब है। ये अप साइड है पेशावर के लिए। और ये है जी हमारे अटक स्टेशन के हालात। इतना सा पीस रह गया है फ़िलहाल, जो मैं आपको भी आगे जाके भी दिखाता हूँ। कुछ कंक्रीट वगैरह डाल के सीमेंटेड कर दिया गया है और ये थोड़ा सा पीस रह गया, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो यहाँ से तोड़े गए थे वो ये हैं जी ब्लॉक्स टाइप। तो अब यहाँ पे ये कुछ पत्थर वगैरह डाल दिए गए हैं और ये थोड़ा सा पीस होपफुली कल हो जाएगा कंप्लीट या परसों। सामने मशीन लगी हुई है, तो जो सीमेंटेड हो चुका है ना हिस्सा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर आगे जाके इंशाल्लाह स्टेशन के हालात भी आपको दिखाते हैं जी कि हमारा अटक सिटी जंक्शन का प्लेटफार्म नंबर 2 अब तक मेंटेनेंस में कहाँ तक पहुँच चुका है, उसकी मेंटेनेंस कहाँ तक हो चुकी है। तो आप ये देख रहे हैं कि इतनी सी जगह है जो रह गई है, यहाँ से यहाँ तक कंक्रीट हो गई है, ये देखें, ठीक है जी। और यहाँ से लेकर वो आगे कॉर्नर तक, वहाँ तक इंशाल्लाह कल परसों तक काम हो जाएगा। तो ये देखें जी, पानी वगैरह भी डाला गया है यहाँ पे और ये मशीन है यहाँ पे, इसमें ये रेत सीमेंट मिक्स हुई हुई है और सामने क्रश है, तो इसके साथ बना के ये मसाला बनता है, उसको फिर डालते हैं इस एरिया में। तो अभी देखेंगे जब ये मुकम्मल तौर पे अपग्रेड हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे कि कैसे निखर के हमारा माशाल्लाह से स्टेशन आएगा अटक का। ये जो छोटे छोटे ब्रिक्स हैं ना, ये लगेंगे जी यहाँ पे, ये देखें, ये ब्रिक्स लगेंगे यहाँ पे, टफ टाइल कह लें, ब्रिक्स कह लें, ये लगेंगे जी इस जगह पे। बाकी कंक्रीट तो हो गई है, ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई है जी। तो लेबर अभी भी लगी हुई है। जो शेड है ना सामने, शेड के नीचे मुकम्मल रेड कलर की ब्रिक्स लगेंगी। लें जी, लेबर लगी हुई है हमारी, माशाल्लाह से मज़दूर लगे हुए हैं और ब्रिक्स यहाँ से लगाना शुरू कर दिए। ये देखें जी, ज़बरदस्त ये ब्रिक्स डाला जी इधर, ये देखें जी, ज़बरदस्त। तो ये रेड, यहाँ पे रेड लग रहे हैं, बीच में ग्रे है और फिर यहाँ पे रेड है और इस शेड के नीचे सारा रेड ब्रिक्स लगी हैं जी। देख रहे हैं आप माशाल्लाह से, ज़बरदस्त। और दीवारों पे भी ये देखें जी,
बड़े ज़बरदस्त इन्होंने ईंट, जो जैसे आप कह लें हमारी ज़ुबान में तो उसे कहते हैं चौके, तो लेकिन ये चौके नहीं है, इसकी जो मोटाई है वो इतनी सी है बस। तो ये इससे लगाया गया है। बाकी ये सारे जो इससे फिनिशिंग दी जाएगी, इसके बाद ये भी बिल्कुल रावलपिंडी का प्लेटफॉर्म जैसे वैसे निखर के आएगा। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया जी। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी अब बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। इसके बाद ये देखें यहाँ तक ये काम हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया काम। ये देखें जी, ये है वो ब्रिक्स जो इस डिज़ाइन को बना रहे हैं, इस ब्रिक्स से। बाकी ये सारा शेड के नीचे मुकम्मल हो गया जी। और ये साइड तकरीबन कंप्लीट हो गई है, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर प्लेटफॉर्म नंबर 1 को भी एज़ इट इज़ ये अपग्रेड करेंगे। फुट ओवर ब्रिज हमारे अटक सिटी जंक्शन का। ये देखिए जी, इतना पीस तोड़ा गया था, और ये इस साइड पे कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। वहाँ पे कल परसों तक, यानी कि कल से जो वीक शुरू होगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ये ब्रिक्स का काम, जो टफ टाइल है। अभी मैं जा रहा हूँ डाउन साइड पे, और 6:25 हो गए हैं जी। तकरीबन आधे घंटे के बाद 47 अप का अराइवल डिपार्चर होगा, तो वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और उसके पीछे पीछे बिल्कुल जुड़ी हुई है 39 अप जाफ़र एक्सप्रेस। देखें जी, पुराने और बुलंद बाला दरख्त, तो ये इस तरह की बनेगा जी हमारा अटक सिटी जंक्शन, साफ़ सुथरा। यहाँ पे आके प्लेटफॉर्म ख़त्म हो जाता है। उस साइड से मैंने शुरू किया, और यहाँ तक आपको एक साइड दिखा दी जो अपग्रेड हो रही है। इंटीमेशन बेल 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस के लिए आपने सुन ली। तो अभी थोड़ी देर में अनाउंसमेंट भी होती है, वो भी आपको सुनाते हैं, ठीक है जी। और काम जो है वो यहाँ पहुँचा हुआ है जी भाई साहब, ये देखें। अनाउंसमेंट सुने जी। कराची से आकर पेशावर जाने के लिए अब सुकुल से बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचने वाले हैं, जो हज़रात अपने को इज्जत कर रहे हैं के लिए स्पेशल प्लेटफॉर्म पर तशरीफ रहे। उनसे गुजारिश है कि अपने प्लेटफॉर्म पर जरूर करें। बनाने चल रही नजर कोई शख्स हमारे लिए सोशल प्लेटफॉर्म पर पाई जाए तो उसे करें कि आवाज़ को मंसूर किया जाएगा। चलो जी, लाइट्स भी ऑन हो गई हैं। तो भाई साहब नेक्स्ट सेक्शन आपको दिखाते हैं 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस का, और थोड़ी देर में उसका भी अराइवल होता है, और अराइवल उसके बाद डिपार्चर भी दिखाते हैं। पीछे पीछे लगी हुई है उसके 39 अप जाफ़र एक्सप्रेस, तो वो भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों अज़ान मगरिब 6:55 47 अप का अराइवल हो रहा है। अप रहमान बाबा एक्सप्रेस 6405 के साथ ये भी फुली लोडेड है। आगे आगे चला
इनिशियल डिपार्चर रिसल हो गया है जी। 6405 फैसलाबाद से अटैच हुआ है और पेशावर तक लीड करेगा। सात बज के 4 मिनट पर डिपार्चर हो रहा है 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस का। तो अभी भी तकरीबन आप समझ लें कि जाफ़र के आने में 45 से 50 मिनट अंधेरा हो जाएगा। तो चलें इस ट्रेन के डिपार्चर के बाद वीडियो एंड करते हैं। हरकत देख लें जी बच्चे की। ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है, उतर रहा है, फिर चढ़ा है। नॉच अप कर दिया जी ड्राइवर साहब ने। लें जी ब्रेक सप्लाई कोई रह गया लगता है, इसलिए ब्रेक लग गई दोबारा। कुछ सेकंड रुकने के बाद ट्रेन दोबारा चल पड़ी है। तो अवामी फुल्ली ओवरलोडेड थी और रहमान बाबा की कोचेज़ खाली हैं काफ़ी ज़्यादा। सर खैरियत से। तो दोस्तों 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया पेशावर के लिए। दोस्तों रहमान बाबा का आपने डिपार्चर देख लिया। जाफ़र एक्सप्रेस के आने में तकरीबन 1 घंटा है, क्योंकि हसन अब्दाल से लेकर और गोल्डा शरीफ तक कौशन ही कौशन है मुकम्मल। तो जो ट्रेन नॉन स्टॉप यानी कि रहमान बाबा जाफ़र एक्सप्रेस और खैबर मेल 1 घंटा 20-25 मिनट या 1.5 घंटा ले रही थी, वो ट्रेन अब 2 घंटे ले रही हैं सिर्फ कौशन की वजह से। और थ्रू आउट मतलब ये नहीं कि रास्ते में मुकम्मल तौर पर कौशन है, 40-50 की स्पीड, इससे ऊपर नहीं है। तो ट्रैक्स पे काम भी हो रहा है और कौशन भी लगे हुए हैं, इस वजह से ट्रेन काफ़ी लेट हो रही है। तो तकरीबन 1 घंटा मज़ीद लग जाए शायद जाफ़र को आते आते। कौशन 30-40 का, इससे ऊपर ट्रेन नहीं जाएगी तो लाज़मी बात है लेट होगी। तो ये थी आज की वीडियो जाफ़र के जो वीडियो में इंशाल्लाह फिर कभी जो है ना उसे कर लेंगे, बल्कि अनकरीब सफ़र भी करेंगे जी जाफ़र एक्सप्रेस पे लाहौर तक का। तो वो वीडियो भी आप इस ब्लॉग के बाद देखेंगे जब सफ़र शुरू करूँगा। तो अभी तो खैर कोई 1-2 दिन के बाद ही शायद प्लान बन जाए। तो ये थी जी छोटी सी वीडियो, और हमारा माशाल्लाह से स्टेशन अपग्रेड हो रहा है, तो वो भी आपको जो है ना मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी कहाँ तक पहुँचा है। तो आपसे बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।